भी सच्चाई है, जो वीडियो में दिख रहा है वो पूरी 101% सच्चाई है। लेके चले गए वो, धोखा किया। हाँ बिल्कुल धोखा किया। और वो खड़े जो आपसे बात कर रहे थे वही थे। हाँ बिल्कुल वही थे। क्या नाम है उनका पूरा नाम? लक्ष्य प्रताप सिंह। लड़का कोई एग्जाम नहीं देता, प्री फेल है वो लड़का। फेल है प्री। हाँ। क्या लक्ष्य प्रताप सिंह सच में धोखा कर रहे हैं आपके साथ? रात को वीडियो वायरल हुआ। प्रताप सिंह बिल्कुल ही धोखा नहीं करे। ये सर आए थे। सर आपने क्या बोला कल मुझे? फालतू नहीं, धोखा नहीं करा। मैम पूछो ना। अगर धोखा नहीं करा तो वो लक्ष्य प्रताप सिंह कहाँ पर है अभी? यहाँ लेके वो ब्लैक स्कॉर्पियो में भाग गया था। फंड आया अच्छा खासा 20 से 25 से। कहाँ से आया फंड? कहाँ से आया? तो वो वीडियो फर्जी था जो आया रात का, फर्जी था। आप यहाँ सो रहे थे, आपको कुछ पता ही नहीं, सो रहे थे ही नहीं यहाँ पे। कैसे बोल रहे हो? सुनो से कहाँ से आए? वो तो भग गए, अब इसको भेजा है। स्टार्ट मूवमेंट उसी ने स्टार्ट किया था, पर मूवमेंट क्यों किया स्टार्ट? प्री फेल बंदा है। नमस्कार, मैं हूँ मोनालिका मिर्तवाल। आप देख रहे हैं राजस्थान वन। इन दिनों राजस्थान में आरएएस भर्ती परीक्षा को पोस्टपोन कराने का मुद्दा बड़ा ही जोरों से उठ रहा है और कल रात से इस मुद्दे को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि इन छात्रों के पास, इन अभ्यर्थियों के पास करीब 50 लाख रुपए थे जो इन्होंने इस आंदोलन के लिए, व्यवस्थाओं के लिए जुटाए थे। इतने लोग आंदोलन में आते हैं खाने पीने के लिए और भी जो चीज़ें उनके लिए जुटाए थे, तो उन पैसों को लेकर इनके साथ कोई घोटाला हुआ, कोई धोखा हो गया। इनमें से कुछ छात्र वो 25 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। तो इस बात में कितनी सच्चाई है वो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बात वाकई सच है या फिर ये शायद झूठ भी हो सकता है। जी सर नमस्कार। हाँ जी कितनी सच्चाई है उस बात में जो वीडियो रात से वायरल हो रहा है कि 25 लाख रुपए लेकर आप ही में से कोई छात्र फरार हो गया? मैम देखो, कोई भी धरना होता वो बिना फंड के तो चल नहीं सकता। इतने लोगों की व्यवस्था होती। ऐसा वीडियो में बोला जा रहा है। हाँ तो हम यही तो सुनिए, हम आपसे यही तो पूछने आए क्योंकि, तो आप यही बताइए ना, है या नहीं? बताइए। ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने धोखा दिया है, सबके सामने रखा जाएगा। सरकार ने धोखा दिया है। वीडियो दिखा आपको? वीडियो में वो वीडियो कौन बना? सुनिए, हम ये नहीं बोल रहे हुआ है, हम आपसे पूछ रहे हैं इस बात में सच्चाई है या झूठ है? आपसे सच। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, ये सरासर झूठ है। और जो भी जिसके पास जितना भी फंड आया है, ये बात हो जाए, 2 दिन रुकिए, आप सबके सामने जहाँ से जो पैसा आया सबके सामने स्टेटमेंट रखा जाएगा। अगर किसी की गलती निकलती है तो उसकी अलग से कार्रवाई की जाएगी, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन जब तक वो स्टेटमेंट नहीं आ जाता, किसी के पास स्टेटमेंट नहीं है, उसके आधार पे आप कैसे कह सकते हैं कि 30 लाख आ गए, 35 लाख आ गए, 40 लाख आ गए? मैं 50 लाख का दावा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मैंने किसी को 1.5 करोड़ रुपए दे दिए, आप कैसे साबित करेंगे? मान लेगा क्या वो? तो ये बात झूठी है, फेक है वो? सर झूठी है, किसी को पता ही नहीं अभी तक कितने आए हैं। उस वीडियो में सुनिए उस वीडियो में नहीं, तो वीडियो में कोई यहाँ पे विक्की नाम का लड़का खड़ा होकर बोल भी रहा है, उसका नाम भी पूछा गया। मैम कौन विक्की है कौन नहीं? वो बस बोल रहा है, ठीक है, वो भाई बोल रहा होगा और ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, है ना। वो जो बोल रहे हैं वो मेंस नहीं लिख रहे हैं, वो स्टूडेंट्स नहीं है और उनसे हमको कोई मतलब नहीं, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, इस आंदोलन का कोई संबंध नहीं है। ये समय है, सब छात्र दुखी है, निराश है। कुछ भी बोल सकते हैं ऐसा। जी बताइए। ये जो सबसे सुनिए सबसे पहले देखिए, आप इस चीज पे ना क्रोध, एक मिनट, एक चीज हम बोल रहे हैं, इस बात पे देखिए आपने कुछ गलत नहीं किया है तो गुस्सा करने की कोई बात नहीं है। वीडियो वायरल हो रहा है क्योंकि देखिए बाहर तो ये दावा किया जा रहा है, अब सच्चाई आप ही लोग बताएंगे क्योंकि वीडियो यहीं से वायरल हुआ है, तो सच्चाई आप ही के मुंह से। तो इसमें क्रोधित होने वाली, गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। अभी सर चिल्ला रहे तो देखिए इसमें क्रोधित होने वाली बात नहीं है। सच्चाई कितनी है वो आप ही लोग बता पाएंगे, तो हम आपसे सच्चाई पूछ रहे हैं, उस बात में कितनी सच्चाई है? यहाँ पे बच्चे बैठे थे कल, फंड आया अच्छा खासा 20 से 25 से। कहाँ से आया फंड? कहाँ से आया? हमारे कितने कर्मचारी, कितने जॉब करते हैं लड़के जो आ नहीं पाते बेचारे यहाँ पे, वहाँ से सिर्फ पैसा ही डाल सकते हैं। फंड एक आरएएस ऐसा धरना है कि जिसमें बहुत ज़्यादा फंड आता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हमने बोली बच्चे भूखे मर रहे हैं, बच्चों को खाना लाते हैं 12 बजे जब बच्चे चल जाते हैं या फिर खुद खा जाते हैं। और यहाँ पे जो नेतृत्व कर रहे थे ना, उनका सिर्फ एक ही काम है, चंदा ले जाएं और निकल लें, और उनका कोई मकसद नहीं है एग्ज़ाम से। आप इन सब से पूछ सकते हो। जी आप बताइए, कौन वो सच, मतलब बात आप अभी उन्होंने बोला जो नेतृत्व कर रहे हैं उनका काम है कि वो पैसे लेते हैं और ले जाते हैं, तो लेगा है सच में कोई पैसे? हाँ मैम, हमारे सुनने में आया है कि यहाँ आए हैं और 10-12 दिन सभी को बिठा के रखा आराम से, फिर उनसे वो जो भी पीछे से फंड आया उनका काम बढ़ा और वो निकल दिए। ये हमने तो ये छात्रों के साथ धोखा हो गया बहुत बड़ा। जो यहाँ पे सुनिए, अभी बहुत लोग ऐसे थे जो बीमार थे, हम खुद देखकर गए हैं, यहाँ पर सो रहे थे, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में धूप में बैठे थे, तो उनके साथ बहुत बड़ा धोखा है। मैडम जी, जो मुद्दा है
उस पर मैं जो बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरे साथी मौजूद थे, मैं मौजूद था नहीं। हमारा जो मुद्दा है आरएस भर्ती को पोस्टपोन करने का मुद्दा है। इस राज्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि आरपीएससी के सेनापति चेंज हो गए हैं, लेकिन जो सैनिक थे, जो कटारा थे, रायका जैसे दगेबाज सैनिक थे, वो चेंज नहीं हुए हैं। उसकी वजह से ये पैटर्न चलता रहेगा हर भर्ती में जो कुठाराघात किया जा रहा है। आरएस पोस्टपोन की मांगे बिल्कुल जायज़ है। 2 फरवरी को प्री एग्ज़ाम होता है, 20 फरवरी को उसका परिणाम आता है, 20 फरवरी से आज 17 जून को एग्ज़ाम है। अच्छा सुनिए, रात को वो जो वीडियो वायरल हो रहा था, उस वीडियो में आप में से कोई मौजूद था उस वक्त यहाँ पर? उस वीडियो में एक दावा किया जा रहा है कि पैसे उनको खाना लाने के लिए, छात्रों के लिए खाना लाने के लिए वो पैसे दिए गए और वो ब्लैकआउट कर एक बार है वहाँ गए, उन्होंने वहाँ पे खाया पिया और उसका कोई वीडियो भी है जो उनके पास है और उनसे कोई कह भी रहा है कि उस वीडियो को वायरल कर दो, पर उन्होंने बोला वो बातें तो दूसरी है, मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। और देखिए वो उस वीडियो में ना साफ साफ दिख रहा है कि वो वीडियो राजस्थान यूनिवर्सिटी का है और वो एग्जैक्ट यही जगह है, ये बैकग्राउंड वीडियो में सब दिख रहा है। तो इस बात की, हाँ, तो उस बात की सच्चाई वो पूरी सच्चाई है। जो वीडियो में दिख रहा है वो पूरी 101% सच्चाई है। लेके चले गए, वो धोखा किया। हाँ बिल्कुल धोखा किया। और वो खड़े जो आपसे बात कर रहे थे वही थे? हाँ बिल्कुल वही थे। क्या नाम है उनका? पूरा नाम लक्ष्य प्रताप सिंह। लक्ष्य, हाँ जी। सबसे बड़ा सवाल तो ये लक्ष्य प्रताप सिंह जी तो आरएस की परीक्षा दे ही नहीं दे रहे हैं। जो आपसे बात कर रहे थे ना, कुछ नहीं हुआ, वही सब कुछ है, वो भाग गए। आप देख लो। फिर उन्होंने अभी आपने उनके सामने क्यों नहीं बोली? हम बोले ना, आप इधर आए नहीं ना। तो आपको यहीं से मैं वो बात सुनी नहीं पाई, मुझे लगा, क्योंकि मैं देखिए अभी सुनिए, मैं इतने दिन यहाँ पर आई, वो मुझे यहाँ मिले थे, उनके साथ वो जो थे सफेद शर्ट में, वो मुझे कई बार यहाँ पर मिले हैं। तो ये जितने भी लोग बैठे ना, सब थे वहाँ पे, ये भी था, सब थे। रात में क्या हुआ था कि हम वहाँ से, हमको बाबा ने वहाँ से मिलवा के हम यहाँ पे आ गए थे। हमारे बच्चे क्या भूखे बैठे थे। हमारी बात सुनो, हमारे एक नया मामला आप सब सुन लीजिए। लक्ष्य प्रताप सिंह जी जो इनके साथ इनको डेलीगेशन कर रहे थे, इनको दिखाने के लिए, बार बार आश्वासन के लिए मदन राठौड़ के पास जा रहे थे, उन्हीं ने इनके साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। वो आए, अभी उन्होंने झूठ बोला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सब बता रहे हैं वो पैसे चोरी हुआ। कोई एग्जाम नहीं देता वो लड़का, कोई एग्जाम नहीं देता, प्री फेल है वो लड़का, फेल है प्री। हाँ, सिर्फ उसका एक ही काम है, इमोशनल करके पैसा खा के निकल जाना। छात्र राजनीति चमका रहा है वो अपनी समझ में। मैम पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि नेतृत्व तो विकास विदुड़ी के पास था, पर फंड उसके पास था, तो पिछली बार क्या पोस्टपोन हो गया, तो हमने कुछ नहीं बोला, मैंने कोई बात नहीं, हो गया पोस्टपोन, खा जाने दो। और अब की बार भी वही धंधा चला रहा है। अब की बार तो आप लोगों ने इतने दिनों से विरोध क्यों नहीं किया उनका? हमने कल वहाँ पे लोगों से सवाल पूछा था कि वो जो लक्ष्य प्रताप जी है वो सिर्फ अपनी छात्र राजनीति चमका रहे हैं, इसकी जरिए बात सबको समझ में आ रही है, पर वो छात्रों को बेवकूफ बना रहा है, विद्यार्थियों को बेवकूफ बना रहा है, और लोग 3 दिन से विरोध कर रहे हैं। मैं 3-4 दिन पहले आया हूँ, मैं उस दिन से विरोध कर रहा हूँ और सब विरोध कर रहे हैं। पर चक्कर ये ना, ग्रुप उनके पास है टेलीग्राम का, लोगों को मैसेज भेजते तो टेलीग्राम पे तो वही भेजते ना, हम क्या कर सकते थे बताओ। मैम ये क्लैरिटी है कि सिर्फ एक लक्ष्य प्रताप ये जो नाम ले रहे हैं ना, वो भी नहीं है, 2 गुट बन रह चुके हैं। रियलिटी है ये बोल रहे हैं ना, ये विदुरी भाई साहब आए, मैं आ रहा हूँ, मैं इनको यही कह रहा हूँ कि आप अभी एक दिन रहा है कोर्ट के लिए, अभी तो किसी ने बोला कोर्ट का नहीं, यानी एक सामने हो ना, तो सामने भी किसी का फाइनेंशियल इनिशिएटिव हो सकता है, उनके पास भी हो, तो सो सामने गुट बन रहा है ना, वो भी है। तो छात्रों की भावनाओं के साथ दोनों साइड से खेल रहे हैं, ये है ना। आप देख रहे हैं ये जो प्रदर्शन ये चल रहा है ना, प्रदर्शन के नाम पर ही वह लक्ष्य प्रताप सिंह है ना, इनके साथ धोखा कर रहा है। अभी और भी किसी का चेहरा हो सकता है, बोलिए क्या लक्ष्य प्रताप सिंह सच में धोखा कर रहे हैं आपके साथ? रात को वीडियो वायरल हुआ। प्रताप सिंह बिल्कुल ही धोखा नहीं करे। ये सर आए थे। सर आपने क्या बोला कल मुझे? फालतू नहीं, धोखा नहीं करा। मैम पूछो ना, अगर धोखा नहीं करा तो वो लक्ष्य प्रताप सिंह कहाँ पर है अभी? यहाँ लेके वो ब्लैक स्कॉर्पियो में भाग गया था। सुनिए क्या सुनिए लक्ष्य प्रताप सिंह, एक मिनट मेरी बात सुनिए। लक्ष्य प्रताप सिंह को सुनिए, लक्ष्य प्रताप सिंह को पता है हम यहाँ आए, तो वो क्यों चले गए यहाँ से? हम क्या है कि 2 दिन से भूखे बैठे हैं मैम, रात को भी 2 बजे खाना आ रहा है, 2 बजे खाने का टाइम है मैम। आप सुनिए, आप बोल रहे हैं मैं यहाँ 6 दिन से हूँ, खाना 1-2 बजे हो जाता होगा, ठीक है, लेकिन रात को हम यहाँ 6 दिन से सुनिए, घर पे भी 2 बजे खाना खाते हैं क्या लक्ष्य प्रताप सिंह? तब ठेका ले ही रहे, बनी रहे। यहाँ संघर्ष करने आए, यहाँ पोस्टपोन करवाने के लिए, कोई खाना खाने के लिए। कल लक्ष्य राज ने इनको 5 जनों को खाना भिजवा दिया था पर्सनल में, और हमने हमारे हिसाब से पैसे उगा के और 4 बजे खाना खाया है, और 4 बजे मैं खुद पैसों का लेके आया हूँ, मेरे पैसों का खाना मैंने ला के खिलाया है। तो लक्ष्य प्रताप सिंह जी धरने का मजाक बना रहे हैं, कुछ को 5 जनों को प्राइवेटली खाना खिला दे रहे हैं, और बातें और सरकार से मांगे वो ऊंची ऊंची कर रहे हैं। मैम हम तो थकार के सो जाते थे,
और रात को ये दो बजे उठा रहा मेरे को खाना खा लें। मैं क्यों, अब क्या खाऊं मैं खाना? वालों को 5 जनों को खाना खिलाया, पूछो। खिलाया अंशुल वालों को? अरे उन्होंने अपने रुपये से मंगाया है। सुनिए, अपने रुपयों से मंगाया, वो तो क्या है, वो पैसा का है जो आप लोगों के लिए एकत्रित किया गया। मैं यहाँ 6 दिन से बैठा हूँ, मैंने 1 रुपया नहीं दिया था। मैं केवल यहाँ सपोर्ट ही कर सकता था। सुनिए, आपने 1 रुपया नहीं दिया था तो 50 लाख रुपए वो पैसा कहाँ से है? वो कह रहे हो छात्रों से एकत्रित हुआ है, फिर अब मैं 50 लाख का कैसे बता सकता हूँ? पैसे कहाँ से आए? वो तो भग गए, अब इसको भेजा है। लक्ष्य प्रताप सिंह तो भाग गए। इतने दिन से छात्र राजनीति चमका ली और अब इनके फंड का हमें बिल्कुल कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, मैं तो सच बोलता हूँ, ठीक है, पर हमें क्या है कि रात को खाना टाइम से नहीं मिलता था, कभी भी, कभी 12 बजे, कभी ये बोला था कि हमको खाना मंगवा दो, जब उन्होंने कहा कि हमारे पास 50 लाख रुपए आए और खाना नहीं आएगा यहाँ पे। ये बोला है अपने मुंह से, सुनिए। और अभी लक्ष्य प्रताप सिंह जी मुझसे भी मिलकर गए। आप वो वीडियो के पहले में देख सकते हैं, लक्ष्य प्रताप सिंह की आवाज में वो क्रोध था। जैसे उन्होंने मेरे मुंह से सच सुना, वो तुरंत गुस्से में आ गए कि मैडम अभी क्या वीडियो बना रहे हैं, बौखला गए। सच कड़वा होता है जी। सच कड़वा होता है मैम। यहाँ आरएस पोस्टपोन करवाने के लिए बैठे हैं, सब अभ्यर्थी उनके संगुल में आ गए। उन्होंने सोचा कि एबीवीपी का है तो हमारा पोस्टपोन हो जाएगा। उसी के संगुल में 10 दिन बैठे रहे विद्यार्थी और रात को वहाँ पार्क में बुला के सबको वहाँ से बोला एक वॉइस भेज दें कि लीडर का ये कर्तव्य नहीं होता है कि वॉइस भेजे, वो बीच में आके सही विफल हो गया हो। उसका कर्तव्य होता है कि वो बीच में आए और कहे भाई अपन सफल नहीं रहे, लेकिन अब अपन वापस धरना स्थल पर चल रहे हैं। उन्होंने एक वॉइस भेजी कि सब अपने अपने घरों की ओर चले जाए। तब अभ्यर्थी नियत उन्होंने घर जाने भी बोल दिया, घर जाने के लिए बोल दिया। तो कौन सा धरना हुआ? अच्छा, पैसे तो ले लिए लक्ष्य प्रताप सिंह ने, फिर इनको घर जाने भी बोल दिया। जैसे खुद की राजनीति इतने दिनों में लक्ष्य प्रताप सिंह चमका ही चुके हैं, पैसा मोटा जेब में आ ही गया तो सबको बोल दिया कि घर भी चले जाओ। मैम, पिछली बार भी ये आदमी पैसा लेके भागा, पर पिछली बार हमने इसलिए कुछ नहीं बोला कि पोस्टपोन हो गया था, भाई कोई बात नहीं। अब की बार विकास विदुड़ी तो एसआई में लगा हुआ था, तो इसने देख लिया कि मामला आरएस वाला स्टार्ट मूवमेंट उसी ने स्टार्ट किया था, पर मूवमेंट क्यों किया स्टार्ट? फ्री फाइल बंदा है, क्यों करेगा? उसको तो कितना मोटा फायदा है। हाँ, नंगे पैर घूम रहा है, इमोशनल। भाई मैम, हमारा मेन उद्देश्य है आरएस मैन पोस्टपोन करवाना, ठीक है। कुछ लोग क्या है कि यहाँ पे नहीं है, मैं कह रहा हूँ इधर इनमें बैठे ना, इनमें से भी कोई है जो सिर्फ लक्ष्य प्रताप सिंह से नहीं है, इनमें से मैं ये रियल बता रहा हूँ, इनमें से भी हैं। वो आपको ना, इनमें जो आपने जिसे इंटरव्यू लिए उनमें से भी हैं, उनका भी ये मकसद है, यहाँ पे गुटबाजी चल रही है। ये हमारा अभी मेन उद्देश्य है कोर्ट जाने का, लेकिन अभी तक किसी ने बात नहीं की। ये वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोर्ट की नहीं कर रहे हैं, फाइनेंशियल ये बोल रहे हैं ना, ये सिर्फ नहीं कि 50 लाख कोई बोल रहे हैं, ये उसमें सत्यता है वो बाद में आएगी। जब हम अभी भी कह रहे हैं कि 1 दिन रहा है, पहले आप कोर्ट का जाइए, कोई कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं। यानी यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जिनका चंद मोटिव क्या है, फाइनेंशियल इंसेंटिव है कि हमें कुछ मिल जाए तो हम शांत हो जाएंगे। तो इसलिए है कि अभी मैं इन्हीं से यही निवेदन करूंगा, प्लीज कल का दिन है, कोर्ट तक का है, इतने लड़े हैं, इतने लास्ट आपको पहले दिन से देख रही हूँ मैं यहाँ पे, पहले दिन से हम यहीं बैठे हैं, तो यही करें कि इतने दिन लड़े हो ना, तो अब ये करें कि हम भूखे प्यासे हम भी बैठे हैं, सब बैठे हैं, हम लास्ट दिन तक आपने इतने दिनों में लक्ष्य प्रताप सिंह से पूछा कि बड़ा नेतृत्व कर रहे हैं, एक दिन आकर आपके साथ यहाँ पे बैठे तो नहीं? हम तो ये चाहते हैं कोर्ट में हो, ऐसा कुछ भी मामला है उसकी निष्पक्ष हमारे सामने यहाँ जांच होगी, हम खुद देखेंगे और जब जाके हम डिसाइड करेंगे कि वो गलत होगा ना, तो हम आपको बुलाकर वो सूचित करेंगे कि ये गलत है। पहले मैम हम चाहते हैं कि कोर्ट में जाएं और कोर्ट से कुछ हो, हमारा भविष्य दाव पर लगा हुआ है मैम। वो बातें तो रो रहे थे वहाँ पे किरोड़ी लाल मिला के, वो बातें तो मैम बाद में होती रहेंगी, हम मानते हैं इस चीज को, लेकिन पहले हम ये चाहते हैं। तो वो वीडियो फर्जी था जो आया रात का, फर्जी था। आप यहाँ सो रहे थे, आपको कुछ पता ही नहीं, सो रहे थे नहीं यहाँ पे। सही है, सुनो ये कुछ तमाम राय जो यहाँ के छात्रों के द्वारा रखी जा रही है, उस वीडियो में कितनी सच्चाई है आधे बच्चों का ऐसा कहना है। सुनिए, ये टेंट भी देखिए हटवाया जा रहा है। अब इतने दिन से तो लक्ष्य प्रताप बड़ा डेलीगेशन कर रहे थे, ऐसा यहाँ के लोगों को कहना है, और अब क्योंकि उनके जेब में मोटा पैसा पहुंच चुका है तो वो धरना खत्म करने के एकदम तर्ज पर आ चुके हैं। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैसे इन छात्रों, इन विद्यार्थियों के साथ धोखा हुआ पोस्टपोन करने के नाम पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बने रहे राजस्थान वन के।